नमस्कार मित्रों। पुस्तक चर्चा में मीडिया प्राध्यापक एवं लेखक डॉक्टर सौरभ मालवीय जी की नई पुस्तक भारत बोध की बात करेंगे। मित्रों, भारत में लेखकों, साहित्यकारों एवं इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग रहा है जिसने समाज को भारत बोध से दूर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने पश्चिम की दृष्टि से भारत को देखा और अपने लेखन में वैसे ही प्रस्तुत किया। उन्होंने इस प्रकार के विमर्श खड़े किए जिनसे उपजे भ्रम के वातावरण में भारतीय समाज अपने मूल स्वरूप को विस्मृत करने की दिशा में बढ़ गया। अपनी लेखनी और मेधा का उपयोग इस वर्ग ने देश को उसकी मूल संस्कृति से काटने के लिए किया। परंतु भारत की वास्तविक पहचान को मिटा देना क्या इतना आसान कार्य है? अनेक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आक्रमणों के बाद भी भारत अपनी पहचान के साथ उन्नत हिमालय की तरह खड़ा हुआ है। थोड़ी बहुत जो धुंध छा गई थी उसे हटाने का प्रयास भारतीयता से ओतप्रोत लेखक वर्ग कर ही रहा है। पत्रकारिता के प्राध्यापक एवं लेखक डॉक्टर सौरभ मालवीय की नई पुस्तक भारत बोध भारत को भारतीय दृष्टि से देखने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। डॉक्टर मालवीय ने अपनी पुस्तक में 11 आलेखों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धारा के कुछ आयामों को प्रस्तुत किया है। भारत की संस्कृति, त्योहार और उनकी अवधारणा, रीति रिवाजों में सामाजिक और राष्ट्रीय बोध, पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति भारतीय मानस और भारत में राष्ट्र की संकल्पना जैसे समसामयिक विमर्श के अनेक बिंदुओं पर उनके विचारों का निर्मल प्रभाव हमें इस पुस्तक में दिखाई देता है। लेखक डॉक्टर सौरभ मालवीय ने अपनी पीएचडी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर की है। संभवतः यही कारण रहा होगा कि उनके लेखों से गुजरने पर गहन अध्ययन की अनुभूति होती है। भारतीय वाङ्मय से सूत्र और प्रसंग लेकर डॉक्टर मालवीय ने अपनी बातों को आधार दिया है। राष्ट्र, संस्कृति, पर्यावरण और मीडिया जैसे विषयों पर भी जब उन्होंने लेखन किया है तो उनको समझने एवं समझाने के लिए लेखक ने भारतीय वाङ्मय के पृष्ठ ही उलटकर देखे हैं। संस्कृति, राष्ट्र और राष्ट्रवाद को समझने के लिए उन्होंने पाश्चात्य विद्वानों एवं पाश्चात्य दृष्टि की अपेक्षा भारतीय मनीषियों के चिंतन को श्रेष्ठ माना। यही सही भी है। भारत के संदर्भ में जब बात आए तब हमें अपने पुरखों को अवश्य पढ़ना चाहिए। आखिर उन्होंने भारत की व्याख्या किस तरह की है? उनका भारत बोध क्या था? भारत की अवधारणा को समझाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा एवं विचारक डॉक्टर मनमोहन वैद्य कहते हैं कि भारत को समझने के लिए 4 बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले भारत को मानो, फिर भारत को जानो, उसके बाद भारत के बनो और सबसे आखिर में भारत को बनाओ। लेखक डॉक्टर सौरभ मालवीय की पुस्तक भारत बोध इन 4 चरणों से होकर गुजरती है। इसलिए यह पुस्तक हमें भारत की वास्तविक पहचान के निकट ले जाने के प्रयास में सफल होती दिखाई देती है। वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर अरुण कुमार भगत ने ठीक ही लिखा है कि डॉक्टर मालवीय ने इस पुस्तक हेतु अपने जिन निबंधों का चयन किया है वे सभी भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत की पहचान को सुनिश्चित और संस्थापित करने वाले हैं। पुस्तक के संदर्भ में एक और बात महत्वपूर्ण है कि इसमें शामिल लेखों की भाषा सहज, सरल और सरस है। भाषा की सरलता के कारण आज की युवा पीढ़ी भी पुस्तक में शामिल विषयों की गहराई में उतर पाएगी। आलेखों में प्रस्तुत विचारों में भी एक प्रवाह है जो पाठकों को बांधे रखने में सफल रहेगा। भारत बोध का प्रकाशन यस पब्लिकेशन दिल्ली ने किया है। पुस्तक में 176 पृष्ठ हैं और मूल्य 220 रुपये है। पुस्तक के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिहार क्षेत्र के प्रचारक सूबेदार जी और वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर अरुण कुमार भगत ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं जिन्हें पुस्तक में शामिल किया गया है। भारत बोध की प्रस्तावना भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने लिखी है, जिन्होंने स्वयं भी भारत बोध के संदर्भ में विपुल लेखन किया है।
बहरहाल डॉक्टर सौरभ मालवीय की यह पुस्तक भारत को भारतीय दृष्टि से देखने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उनका यह प्रयास भारत की वास्तविक संकल्पना को समाज तक पहुंचाने में सफल हो, ऐसी कामना है। इसके साथ ही यह पुस्तक इस दिशा में चल रहे विमर्श में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप साबित हो, ऐसा भी विश्वास है। तो पुस्तक चर्चा के इस अंक में इतना ही। फिर अगले अंक में हम एक नई पुस्तक के साथ आपके साथ संवाद करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक आग्रह आपसे है कि आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस पुस्तक चर्चा को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके भी हमको बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।